पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बड़ी खबर। मुल्क में पहले स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान। क्या वाकई डिजिटल इनकलाब आने वाला है? इससे मईशत कैसे बदलेगी? कितनी नौकरियां पैदा होंगी? नौजवानों को क्या फ़ायदा होगा? कितने बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्को है? सरमायाकारों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? ये जानिए हमारी आज की वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूँ मरियम मसूद अमान। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पाकिस्तान महज जुग्राफियाई हदूद में मुकीद एक मुल्क नहीं बल्कि एक नई आलमी शनाख्त की जानिब गामज़न है। वो शनाख्त जिसमें डिजिटल मईशत, नौजवान क़यादत और जदीद टेक्नोलॉजी का इम्तज़ाज है। पाकिस्तान ने अपने मुस्तकबिल का जो नक्शा खींचा है, इसमें क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और मसनूई ज़ानत जैसे शोबे न सिर्फ नुमायाँ हैं बल्कि कौमी तरक्की के सतून बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने तारीख़ में पहली बार एक ऐसा कदम उठाया है जो न सिर्फ उसकी मईशत बल्कि उसके कौमी तशख़्ख़ुस को भी नई जहत देता है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ब्लॉकचेन क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने अमरीका के शहर लॉस वेगस में होने वाले आलमी कॉन्फ्रेंस बिटकॉइन वेगस 2025 में पाकिस्तान के पहली सरमायाकारी सतह पर कायम करदा स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान किया। इस अहम मौका पर अमरीका के नायब सदर JD वेंस, एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी मौजूद थे। बिलाल बिन साकिब का कहना था कि पाकिस्तान अब महज एक मुल्क नहीं बल्कि एक डिजिटल तहरीक बन चुका है जिसकी क़यादत नौजवानों के हाथ में है। उन्होंने अपने खिताब में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक कौमी बिटकॉइन वॉलेट कायम कर दिया है जिसमें वो डिजिटल असासे मौजूद हैं जो रियासत की तहवील में हैं। इन असासों को ना तो फ़रोख्त किया जाएगा और ना ही उन पर कयास आराई की जाएगी बल्कि एक खुद मुख्तार और पायदार माली ज़ख़ीरे की हैसियत से रखे जाएंगे। ये रियासत के मालियाती इस्तेहकाम पर एतमाद की इलामत होंगे। अब नाज़रीन, यहाँ ये समझने की ज़रूरत है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को तो ये पता होगा कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन करेंसी क्या है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बताती चलूँ कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। जिस तरह से हमारे पास नोटों की फॉर्म में करेंसी होती है, इसी तरह ये नोट की फॉर्म में करेंसी तो नहीं होती, डिजिटल फॉर्म में करेंसी होती है और ये बेसिकली रिज़र्व होती है जो इंटरनेट पर मौजूद होती है। जैसे आप इजी पैसा या फिर बैंक अकाउंट्स की मिसाल ले लें जो ऑनलाइन मौजूद होते हैं और आप उससे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। बिटकॉइन भी एग्जैक्टली उसी तरह होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये होता है कि ये किसी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होता, ना ही किसी बैंक के कंट्रोल में होता है, आज़ाद होता है। और नाज़रीन, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि बिटकॉइन रिज़र्व क्या है। बिटकॉइन रिज़र्व बेसिकली जब कोई भी मुल्क, इदारा या तंजीम बिटकॉइन का ज़ख़ीरा महफूज कर लेती है उसको बिटकॉइन रिज़र्व कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई भी मुल्क सोने को रिज़र्व कर रहा है या करेंसी की फॉर्म में, पैसे की फॉर्म में जो पैसा है उसको रिज़र्व कर रहा है नोट की फॉर्म में। इसी तरह बिटकॉइन को भी रिज़र्व किया जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक तो ये होता है कि आपकी जो मईशत होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, टेक्नोलॉजिकली मुल्क बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है और इंटरनेशनली जो है वो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बेसिकली बिटकॉइन रिज़र्व जो होता है उसका फ़ायदा होता है एक मुल्क को। उसके अलावा नाज़रीन, बिलाल बिन साकिब ने अपने खिताब में ये कहा कि ये सिर्फ एक पॉलिसी का ऐलान नहीं है बल्कि एक नए कौमी बयानिए की तश्कील है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं यहाँ एक वज़ीर के तौर पर नहीं बल्कि एक नस्ल की आवाज़ के तौर पर आया हूँ, एक ऐसी नस्ल जो ऑनलाइन है, ऑन चेन है और जिसे रोका नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि पाकिस्तान ने पहले मरहले में 2000 मेगावाट इजाफी बिजली को बिटकॉइन माइनिंग और मसनूई ज़ानत पर मबनी डेटा सेंटर्स के लिए मुख्तस किया है। इस इकदाम से दुनिया भर के सरमायाकारों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माहिरीन और साफ तवानाई के शराकत दारों को पाकिस्तान में आने की दावत मिलती है और इससे न सिर्फ मुल्क में रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे बल्कि अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी भी मुतवक्को है। इस डिजिटल इनकलाब को मुस्तहकम रखने के लिए बिलाल बिन साकिब पाकिस्तान डिजिटल असासाजात अथॉरिटी PDAA के क़याम की क़यादत करेंगे। ये इदारा उन अफराद और कंपनियों को बाइख्तियार बनाएगा जो डिजिटल फाइनेंस में काम कर रहे हैं, सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ देगा और एक जामिया कानूनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा जो बैनुल-अक़वामी तकाज़ों बिलखसूस FATF के मुताबिक होगा। अब यहाँ नाज़रीन, हमने ये बात की है कि बिटकॉइन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़
कौन कौन सी होंगी, बिटकॉइन से हमें फ़ायदा क्या होगा। तो जैसे मैंने पहले बात की है, बिटकॉइन से फ़ायदा ये होता है कि आप इकोनॉमिकली एक तो मुल्क जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मुल्क की मईशत अच्छी हो जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं क्योंकि इसमें एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो जनरेशन जी आजकल की जो जनरेशन है, जो नौजवान नस्ल है, उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि आजकल लोग स्टडी भी बहुत ज़्यादा एआई पर कर रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ें हैं उनमें जब नौजवान नस्ल सामने आएगी तो उनको रोज़गार के मौके फराहम होंगे। और तीसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप इंटरनेशनली ख़ुद को जब प्रेजेंट करते हो कि हमने एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है अपने गवर्नमेंट की सतह पर, तो उससे क्या होता है कि आपके मुल्क की जो है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली इंक्रीज़ हो जाती है। और उसके अलावा नाज़रीन, इस मौके पर बिलाल बिन साकिब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि ट्रंप ने हालिया पाक भारत कशीदगी में अमन कायम करने की कोशिश की और आलमी सतह पर क्रिप्टो को अपनाने में जो किरदार अदा किया है, पाकिस्तान उसकी कदर करता है। और बिलाल बिन साकिब ने आखिर में ये कहा कि पाकिस्तान और बिटकॉइन दोनों को माजी में बदनामी का सामना रहा है, लेकिन अगर आप सुर्खियों के पीछे देखें तो आपको इनके अंदर छुपी हुई सलाहियत, इस्तकलाल और विजन साफ नज़र आएगा। उनके बकौल हम माजी के असीर नहीं बल्कि मुस्तकबिल का मोमार हैं। तो ये नाज़रीन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की यंग जनरेशन के लिए, इवन पाकिस्तान की मईशत के लिए। और पाकिस्तान जब ख़ुद को इंटरनेशनली प्रेजेंट करेगा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मुल्क के तहत, तो फिर पाकिस्तान की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इंक्रीज़ हो जाएगी। अपनी राय का इज़हार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।